माई सेल्फ आकाश बिरानिया और आज स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी एरर हो सकती है, या फिर एरर में क्या होता है कि कोई भी अपन रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते टाइम भी एरर हो सकती है। तो आज डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, सपोज करता हूं मैं कि अपन ने जो रीडिंग ली तो वो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स क्या क्या थी, K1, K2, K3, K4 और Kn तक। ठीक है, तो मैं इनका मीन लेना चाहूं, इन रीडिंग्स के वैल्यूज का मीन लेना चाहूं तो मीन क्या होगा? K1 K2 प्लस K3 प्लस K4 और सो ऑन टू Kn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये सब जो रीडिंग है, जिस अलग अलग रीडिंग ली गई, इनका सबका जो मीन है तो ये मीन वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में अगर मैं सोचूं कि इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू n k डिवाइडेड बाई n। ओके, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर होती है कि कोई भी अपन एक इंडिविजुअल डाटा ले लेंगे, ठीक है, और उसको 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 मीन वैल्यू से डिफरेंस करेंगे उसका, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो ही एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर it is magnitude of difference between individual reading and mean value। ओके, ठीक है, तो मैं ऐसे बताना चाहूँ कि अब जैसे K1 के लिए क्या होगा, K1 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो डेल्टा K1 क्या होगा? मीन वैल्यू K मीन, इसकी एब्सोल्यूट, तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर इन डेटा K1। ठीक है, तो ऐसे ही सभी का अपन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा का। ठीक है, और एक बात हरदम ध्यान रखना है कि अपन को इसका मैग्नीट्यूड लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर K1 के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा K1 की बात करें तो K1 माइनस K मीन, K2 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें कि एब्सोल्यूट मीन क्या होगा, K1 का एब्सोल्यूट मीन क्या होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन की बात करें तो क्या होगा? डेल्टा K मीन, ये क्या होगा? इन सभी एब्सोल्यूट का सम
ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। तो इसको वैसे अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो समेशन डेल्टा के एन इक्वल्स टू 1 टू एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एब्सोल्यूट का सम। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन, एक ये रिलेशन काम में आएगा, अपने आगे क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करना चाहूंगा इसके बाद में रिलेटिव एरर की। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होती है? ये रेशियो होती है एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर की। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर की का रेशियो होता है, क्या रिलेटिव एरर होती है। ठीक है, रिलेटिव वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये एक रेशियो होगा, कि कोई भी दो एरर्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर it is ratio of absolute mean error to mean error। ओके, ठीक है, तो रिलेटिव एरर को डिफाइन करना चाहूं तो रिलेटिव एरर क्या होगी? क्या होगी रिलेटिव एरर? डेल्टा के अपॉन के मीन। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, और ये मीन एरर इन डेटा। ठीक है, तो इसके बाद में अपन इसी से रिलेटेड एक और एरर देखेंगे, हुआ है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर में क्या होता है कि इसी जो वैल्यू को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे वो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी को मैं बता दूंगा आगे, परसेंटेज एरर। किसी भी डेटा को या फिर किसी भी जो डेटा दिया होता है उसको चेंज परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा के मीन डिवाइडेड बाई के मीन मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया आपके पास परसेंटेज एरर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम एरर का कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब एरर्स में क्या होता है कि कोई भी डेटा आ जाए, जैसे उसका एडिशन, दो एरर का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या डिवीजन करना, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना, तो उनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूं, a इजिकल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? अगर मैं एरर देखना चाहूं इसके अंदर a इक्वल्स टू बी प्लस सी में क्या होगा?
ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो ये हो गई। तो इसको मैं आगे सिंपल सोल्व करना चाहूं तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, अब ये तो एडिशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पे मैं अगर नेगेटिव साइन ले लेता हूं a इक्वल्स टू बी माइनस सी, तो क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, इक्वल्स टू बी माइनस सी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो इसके बाद में ये इससे कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, ये तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। ये तो माइनस सबट्रैक्शन ऑफ एरर, ये हो गया एडिशन ऑफ एरर। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करूं मैं, अगर कोई भी एक एग्जांपल लू a इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो a इक्वल्स टू अगर बी सी की एग्जांपल ले लूं तो मैं इसको इसकी इस इक्वेशन को मैं एरर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसके बाद में प्लस माइनस सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा सी मल्टीप्लाई प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुई प्लस माइनस डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करिए, ये क्वांटिटी, ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ये दोनों स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, a इक्वल्स टू बी सी से कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस डेल्टा कितना हो गया, b प्लस माइनस सी मल्टीप्लाई प्लस डेल्टा b प्लस माइनस सी
ठीक है, ये 2 टर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद में आपको होमवर्क देना चाहूंगा मैं। होमवर्क के अंदर एग्जाम्पल नंबर आप सोल्व कर सकते हैं 2.6 से लेकर 2.7, 2.8 और 2.9 ये एग्जाम आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, थैंक यू।